विविध भारती। हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, हेलो फरमाइश में हम लोग मुलाकात करते हैं फोन इन के जरिए, है ना? और ये मुलाकात बड़ी दिलकश होती है क्योंकि यहाँ हम और आप बतियाते हैं, गाते हैं, हंसते हैं और मुस्कुराते हैं। तो आइए हेलो फरमाइश की इस महफिल को आज फिर से सजाते हैं। तो देखते हैं आज हमारे पहले कॉलर कौन है। हेलो फरमाइश कार्यक्रम। हाँ मैम, नमस्कार। नमस्कार, अपना नाम बताएं। मैं जिला छिंदवाड़ा एमपी से देवी शंकर गुप्ता बात कर रहा हूँ। देवी शंकर गुप्ता जी, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। क्या करते हैं देवी जी आप? मेरी एक छोटी सी दुकान है चाय नाश्ता की। अच्छा। उसी में हम लोग पूरा परिवार मतलब लगे रहते हैं। अच्छा। मेरी पत्नी श्रीमती उमा गुप्ता है तो बेटा मेरा रोहन गुप्ता है और छोटा बेटा तो देवेश गुप्ता जी। तो आप सभी मिलकर घर का व्यवसाय करते हैं ये? जी मैम। कैसा चलता है आपका व्यवसाय? ठीक चलता है मैम। अच्छा, क्या क्या बनाते हैं आप? सर यही मैम ये है, मिठाइयाँ है और नाश्ता है। अच्छा। बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। हाँ नहीं, वो तो देखिए होता ही है। अगर आप अपने व्यवसाय में अच्छा काम नहीं देंगे तो आपका व्यवसाय उतना अच्छा नहीं चलेगा। लेकिन हमें पता होता है कि हमारी दुकान की, हमारे बिजनेस में ऐसी क्या खासियत है कि लोग खींचे चले आते हैं। सबसे बड़ी बात तो मैम व्यवहार अच्छा होना चाहिए। हाँ हाँ। और ये कस्टमर आए तो उसको लगे कि नहीं मैं अपने घर में मतलब बैठ के इत्मीनान से नाश्ता की पानी कर रहा हूँ, इसलिए एहसास होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, सबसे बड़ी बात ये है कि अच्छी आपकी जो बोलचाल की शैली है वो अच्छी हो, आपका जो नाश्ता है वो अच्छा होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, ताजा होना चाहिए, है ना? खाने वाले को लगे कि वो खाकर वो घर जैसा एहसास उसे हो रहा है। जी मैम। तो अब बताइए कौन सा गीत सुनेंगे आप? मैं फिल्म गहरा दाग का है, मैं पाके हमने जहाँ पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया। शुक्रिया। और आपका व्यवसाय चलता रहे। सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत। प्यार में ढल गए हैं, ज़माने के गम प्यार में ढल गए हैं। उम्मीद
के लाखों दिए जल गए हैं, उम्मीदों के लाखों दिए जल गए हैं कि जब से तुम्हें मेहरबान पा लिया है, तुम्हें पाके हम। हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती। जी दीदी नमस्ते। नमस्ते, अपना नाम बताएं। जी दीदी, मैं ग्राम परसेठा, जिला फतेहपुर, उत्तर प्रदेश, जमुना बेल्ट के किनारे से मैं बेटा सिंह यादव बात कर रहा हूँ। जी, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। कैसे हैं आप? बिल्कुल दीदी, बहुत ही बढ़िया है, अच्छे हैं, मस्त है। इस समय जो भी है आराम कर रहे थे और धूप तो बहुत ज्यादा पड़ रही, गर्म बहुत ज्यादा है। अच्छा जी, और फिलहाल मैं खेती किसानी के काम करता हूँ, तो अभी खेती किसानी काम तो फिलहाल हो चुका है, जो भी है गेहूं की फसल वो कटिंग हो चुकी है और रेटिंग भी हो चुकी है, घर पे अनाज आ चुका है। अच्छा, क्या क्या अनाज आया आपका? जी दीदी, गेहूँ बोए थे और लाहा भी बोए थे और चने भी बोए थे। अच्छा, अच्छे से आए, अच्छी मात्रा है, उनकी पैदावार अच्छी हुई? जी जी बिल्कुल, मात्रा अच्छी पैदा हुई है और कोई दिक्कत नहीं हो पाई है। समय समय से पानी और टाइम टेबल से मतलब हो गया है और ठंडी में भी बारिश हो चुकी थी, तो अनाज अच्छा हो गया है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है ना। तो अब इसे बाजार में ले जाने का आपका क्या तरीका होता है? किस तरह से बाजार में ले जाकर आप इसे बेचते हैं, या ये जो धान आपके यहाँ आया है ये आगे कैसे जाता है? जी दीदी, ऐसा है कि गांव में खुद व्यापारी लोग आ जाते हैं तो उनको ही तौल देते हैं। अगर जिसको जाना रहेगा डायरेक्ट तो एक लोडर बुक करते हैं, तो फिर वहाँ पर पहुँच जाते हैं लेकर के साथ। अच्छा, और नहीं तो व्यापारी आप तक मिलने आ जाते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, व्यापारी लोग आ जाते हैं, अगर देना रहे जिसको उनको दे देते हैं, और जिसको ज्यादा प्रॉफिट चाहिए डायरेक्ट तो जो भी खुद लोडर बुक करके और डायरेक्ट बाजार में लेके चले जाते हैं। 2-4 किसान मिक्स होकर के, ताकि किसी का भाड़ा भी ज्यादा ना पड़े। 2-4 ऐसे हो गए तो फिर वहाँ पर ज्यादा आसान रहता है। जी, जहाँ धान मंडी है वहाँ आप चले जाते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ, अच्छी बात है। चलिए, अच्छी पैदावार हुई है, बहुत खुशी की बात है, और आपको आमदनी अच्छी हो, क्योंकि ये बहुत जरूरी है हमारे किसानों के लिए। जब इस वक्त जब आप खाली हैं, अभी कोई पैदावार के लिए आपने कोई खेतों में काम नहीं कर रहे हैं, तब क्या करते हैं आप इन दिनों? इस समय तो मैं ये मानो कि शादियाँ का ज्यादा वो चल रहा है मौसम, तो कभी शादियाँ में चले गए, कभी दिल्ली के घर चले गए, ऐसा करके 10-15 दिन ऐसे व्यतीत हो जाते हैं। इसके बाद में जहाँ जून में बारिश चालू होगी, धान की फसल आ गई, धान में लगवाने में व्यस्त हो जाता है। यानी कि ये प्रोसेस चलता रहता है ना, थोड़ा सा समय मिलता है बीच में? किसानी काम दीदी कभी बंद नहीं रहता है, बस यही थोड़ा 10-15 दिन का छुट्टी थोड़ा मिलती है, इसी में चाहे घूम लो चाहे निमंत्रण कर लो, बस इतना ही टाइम रहता है। जी, अच्छी बात है। तो बताइए अपनी पसंद का गीत। ये प्यार की बिना जिए जा रहा हूँ, तेरा नाम पल पल लिए जा रहा हूँ, जमाने की मुझको खबर ही नहीं है, जमाने की मुझको खबर ही नहीं है, तेरी आशिकी में जिए जा रहा हूँ, तेरा नाम पल पल लिए जा रहा हूँ, तुझे प्यार इतना किए जा रही हूँ, तेरा नाम पल पल लिए जा रही हूँ, जमाने की मुझको खबर ही नहीं है, जमाने की मुझको खबर ही नहीं है, तेरी आशिकी में जिए जा रही हूँ, तेरा नाम पल पल लिए जा रही हूँ। छाई है दीवानगी, बस तेरा ख्याल है, छाई है दीवानगी, बस तेरा ख्याल है, जैसा तेरा हाल है वैसा मेरा हाल है, तू है मेरी जिंदगी, तुझसे मेरी हर खुशी, तुझे अपनी चाहत दिए जा
आशिकी में जिए जा रहा हूँ, तेरा नाम पल पल। हेलो फरमाइश। मैडम संदीप नामदेव, मैं मध्य प्रदेश लगन से आपके नियमित और पुराने श्रोता बोल रहे हैं मैडम। बहुत पुराने श्रोता हैं विविध भारती से। और कैसा मौसम है आपके यहाँ मुंबई में मैडम? भाई हमारे यहाँ तो बारिश हो रही है। हाँ, बारिश तो यहाँ भी हमारे भोपाल शहर में भी बहुत चल रही है। अच्छा, बारिश हो रही है वहाँ पर भी? हाँ जी मैडम जी। हाँ, तो कैसा लग रहा है बारिश के बाद मौसम उमस वाला ज्यादा हो गया है या थोड़ी ठंडक हुई है? खुशनुमा मौसम हुआ है मैडम। अच्छा, तो क्या करते हैं संदीप जी आप? प्राइवेट जॉब करते हैं मैडम कंपनी में। अच्छा, ठीक है। क्या टाइमिंग्स रहते हैं आपके? 6 बजे से 2 बजे तक। अच्छा, शिफ्ट चलती है 3। अच्छा, ये शिफ्ट ड्यूटी है आपकी? हाँ, 3 शिफ्ट चलती है, फिर 2 से 10 नाइट। अच्छा, तो आप कौन सी ड्यूटी करना पसंद करते हैं या अलग अलग ड्यूटीज लगती है? शिफ्ट ड्यूटी है तो सभी अच्छी लगती है मैडम। सभी ड्यूटी करते हैं आप, है ना? जी मैडम। तो विविध भारती के कार्यक्रम कब कब सुनते हैं? टाइम निकाल के सुन लेते हैं मैडम, सभी कार्यक्रम अच्छे लगते हैं। घर पे बोल जाते, रिकॉर्डिंग भी कर लेते, फिर हम बाद में सुन लेते हैं। अच्छा, ऐसा भी? जी जी। इतने पसंद है आपको कार्यक्रम? सभी अच्छे लगते हैं मैडम, कार्यक्रम सभी अच्छे लगते हैं आपके केंद्र के। और बहुत पुराने श्रोता हैं, पहले पत्र वगैरह लिखते थे, पत्रावली में, मंचाई, सखी सहेली, इनमें पत्र भी हमारे जाते थे। अच्छा अच्छा, आपको क्या पसंद है जिंदगी में? अगर मैं आपसे आपकी पसंद के बारे में जानना चाहूँ तो आप क्या पसंद करते हैं? मैडम पुराने गाने अच्छे लगते हैं और घूमना फिरना। और अच्छा खाना पीना पसंद नहीं है कि अच्छा भोजन खाया जाए? हाँ मैडम, वो भी पसंद है। पसंद है मैडम, जो समय के साथ मिल जाए तो। ठीक है, चलिए तो बताइए अब गीत कौन सा पसंद है आज आपको? मैडम आज हम सुनेंगे हमारी माँ की याद में, जागृति फिल्म का गाना सुनना चाहेंगे मैडम। कौन सा? चलो चलो माँ कांटों से दूर, कहीं फूलों के शहर में। तो सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत। चलो चले माँ, चलो चले माँ, सपनों के गाँव में, कांटों से दूर कहीं फूलों की छाँव में। चलो चले माँ, हो रही सारी रेशमी घटाओं में। चलो चले माँ, सपनों के गाँव में, कांटों से दूर कहीं फूलों की छाँव में। चलो चले माँ। हेलो फरमाइश कार्यक्रम। मेरा नाम है अशोक मकवाणा। कहाँ से बोल रहे हैं अशोक जी? मेरा जिला पड़ता है गांधीनगर, तालुका पड़ता है देगाम, मेरा गांव है वासना चौधरी। अच्छा, चलिए तो बताइए अपने गांव के बारे में बताइए, कैसा है आपका गांव? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा गांव है। तो अभी कैसा मौसम चल रहा है आपके यहाँ? अभी मौसम 2 दिन से बिगड़ा है, थोड़ा बारिश गिरता है। हाँ, आपको कैसे पता चलता है कि आपके पक्के दोस्त हैं या वो आपके झूठे दोस्त हैं? क्या डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है? दोस्ती में तो
पता चल ही जाएगा दोस्त कैसा है। अच्छा, आपके सुख दुख में काम आते हैं आपके, है ना? सुख दुख में बहुत बहुत दोस्ती काम आते हैं बहुत। जी जी बिल्कुल, वही हमने कहा ना कि हमारे कौन असली दोस्त हैं और कौन नकली दोस्त हैं। लगता है हम एक दूसरे को जान ले। हाँ, एक दूसरे को वक्त देते हैं। हाँ, तो हमको याद करते हो, हम उनको याद करे, कोई भी बुरा टाइम आवे तब उनको साथ दे, वही पक्के दोस्त होते हैं। बिल्कुल सही कहा। हाँ। और आज के इस युग में एक मैडम, मैं वहाँ से अप डाउन करता हूँ, नौकरी करता हूँ। कहाँ से? मैं गांधीनगर से अहमदाबाद पे जॉब में जाता हूँ। अच्छा, तो क्या जॉब करते हैं आप? मेरा कपड़े का है, मैन्युफैक्चरी है। अच्छा, लेडीज की। तो आप डेली अप डाउन करते हैं? डेली अप डाउन करता हूँ। कितना समय लग जाता होगा? एक घंटा लगता है बस में सफर करने में। अच्छा, डेली का 1 घंटा जाने में और 1 घंटा आने में? आने में 2 घंटा। सुबह में 8 बजे निकल जाते हैं। हाँ। तो शाम को 8 बजे तक वापस आ जाते हैं। अच्छा, तो फिर उसके बाद विविध भारती के कार्यक्रम सुनते हैं? पूरा दिन सुनता हूँ मैडम, ये दुकान पे रहते हैं पूरा दिन। अच्छा। फोन बहुत ट्राई किया, पूछो ही मत। तो आज लग गया है मेरा किस्मत से। वाह, क्या बात है। और आप बहुत खुश हैं आज? बहुत खुश है। बहुत अच्छी बात है, हम भी आपकी खुशी में शामिल हैं। और एक मैं बात कहना चाहता हूँ, इंडियन आर्मी का कोई भी गाना मेरे को अच्छा लगता है, सुना दीजिए। अच्छा, कोई फिल्म का नाम ध्यान नहीं है? बॉर्डर फिल्म का सुना दो, कंधे से आते हैं। संदेश आते हैं, हमें तड़पाते हैं, कुछ चिट्ठी आती है, पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। संदेश आते हैं, हमें तड़पाते हैं, चिट्ठी आती है, वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। किसी मतवाली ने हमें खत लिखा है, ये हमसे पूछा है। किसी की सांसों ने, किसी की धड़कन ने, किसी की चूड़ी ने, किसी के कंगन ने, किसी के गजरे ने, किसी के गजरे ने, महकती सुबहों ने, मचलती शामों ने, अकेली रातों ने, अधूरी बातों ने, तरसती बाहों ने, और पूछा है तरसी निगाहों ने कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये दिल सूना सूना है। संदेश आते हैं, हमें तड़पाते हैं, वो चिट्ठी आती है, वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। मोहब्बत
खलियानों ने, हरे मैदानों ने, बसंती बेलों ने, झूमती बेलों ने, लचकते झूलों ने, दहकते फूलों ने, चटकती कलियों ने, और पूछा है गाँव की गलियों ने कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन गाँव सूना सूना है। समय से आते हैं, हमें तड़पाते हैं, वो चिट्ठी आती है, पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। कभी ममता की, प्यार की गंगा की कुछ चिट्ठी आती है, साथ बुलाती है। मेरे दिन बचपन के खेल वो आंगन के, वो साया आंचल का, वो टीका काजल का, वो लोरी रातों में, वो नरमी हाथों में, वो चाहत आँखों में, वो चिंता बातों में, बिगड़ना ऊपर से, मोहब्बत अंदर से, करे वो देवी माँ। यही हरकत में पूछे मेरी माँ कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिना आंगन सूना सूना है। समय से आते हैं, हमें तड़पाते हैं, वो चिट्ठी आती है, वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है।
मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, फिर अपने गाँव में उसी की छाँव में, कि माँ के आंचल से, गाँव के पीपल से, किसी के काजल से, किया जो वादा था वो निभाऊंगा। मैं एक दिन आऊंगा, 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 मैं एक दिन आऊंगा। हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती। जी नमस्कार। नमस्कार, अपना नाम बताइए। आपको क्या लगता है हमने आपको बुला रखा है? आप शायद ये नहीं जानते कि हमने हेलो फरमाइश को दिल में बसा रखा है। गुजर न जाए आपके प्रोग्राम समय कहीं, इसीलिए तो सतीश गुलियानी ने दोनों उंगलियों को रीडायल पे लगा रखा है। क्या बात है, क्या बात है कवि साहब। अब अपना नाम बताइए। सतीश गुलियानी, दिलकुशा मार्केट, जलंधर, पंजाब से बोल रहा हूँ। क्या हाल है आपकी, बताइए। मैडम हाल भी ठीक है, चाल भी ठीक है। 3 साल से लगा हूँ, थोड़ी उंगलियों में दर्द हो गई है, उंगली छोटी हो गई है रीडायल कर करके। हमारे दोस्तों का फोन लग जाता है, हमारा नहीं लगता है। चलिए, तो आज लग गया ना आपका भी तो। हाँ जी, हाँ जी, आज पहली कॉल है मेरी। अरे वाह, क्या बात है। देखिए तो ऐसा नहीं है, सब्र का फल मीठा होता है सतीश जी। आपने सब्र रखा और कॉल लग गया आपका। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी। कहते हैं मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। जो सच्चे दिल से लगाते हैं आकाशवाणी में नंबर, उनकी मेहनत तो कभी बेकार नहीं होती। बिल्कुल सही कहा आपने। मुझे लगता है आपको कविताएं लिखनी चाहिए, आप लिखने में काफी माहिर हैं। नहीं, ये सब कुछ आकाशवाणी से सीखा जी। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। अगर आपने आपका प्रोग्राम सुनते हैं, सखी सहेली सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत मजा आता है। और जब बोलते हैं ना सुबह ये आपका प्रोग्राम शुरू होता है, हेलो फरमाइश, तो बहुत अच्छा लगता है। मैं ऐसे बोलने लग जाता हूँ। बहुत अच्छी बात है। अगर रेडियो के जरिए हम कुछ सीखते हैं तो अच्छी बात है ना। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत कुछ सीखते हैं मैडम। जैसे रोड के ऊपर चलना है, कैसे चलना है, ट्रैफिक का ख्याल रखना है, बहुत कुछ सीखते हैं जी। रेड लाइट पर रुकना है, साफ सफाई रखनी है, बिल्कुल, पंछियों को दाना डालना है, उनके लिए पानी रखना है, सब कुछ हमने आकाशवाणी से सीखा। अच्छी बात है। देखिए, आकाशवाणी की जो भूमिका है वो जनहित के लिए होती है कि हमारे जो श्रोता हैं उन्हें हम ऐसी सूचनाएं दें, मनोरंजन दें, ताकि वो अपनी जिंदगी में मनोरंजन भी महसूस कर सके और साथ ही जो जरूरी काम है, जरूरी चीजें हैं जिंदगी की, वो भी सीख पाए, है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैडम। जरूरी नहीं है कि गाने सुनते हैं, गाने के साथ सीखते बहुत कुछ। जी बिल्कुल, इसलिए सिखाया है। कहते हैं जैसे माँ ने जन्म दिया ना, तो माँ ने हमें चलना सिखाया है, बोलना सिखाया है। जिंदगी उसकी दी हुई है, हमेशा इज्जत करो, कदर करो। और जब वाइफ आ जाती है तो उसने चुप रहना सिखा दिया हमें। ये आपने बिल्कुल सही बात कह दी है। तो जब मेरी शादी हुई थी तो मेरी वाइफ बोली थी, मैंने कहा जी मेरे माँ बाप मेरे भगवान है, उनकी कदर, उनकी इज्जत करनी है। कहती बिल्कुल करूंगी। कहती अगर तो उन्होंने आपको दिन का सूरज दिखाया तो मैं आपको दिन में तारे दिखाऊंगा। और आज मेरे को वाकई तारे दिखा रही है जी। अरे चलिए, अच्छा लगा। देखिए, पति और पत्नी के बीच में तो हर तरह की नोकझोंक कह सकते हैं, ये सब होती रहती है। और जिंदगी को सरस बनाने में ये छोटी छोटी जो नोकझोंक है वो बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। मैडम इसमें आकाशवाणी का बहुत रोल है जी। आपका बहुत लोगों का बहुत रोल है, जो आप इतनी तैयारी मेहनत से करके आते हैं, हमें बताते हैं, हम उनमें से बहुत कुछ सीखते हैं जी। सबसे बड़ी बात सुनना है ना। खुशकिस्मती है कि हमारी कॉल लगी है। बिल्कुल अच्छी बात है। और अब बताइए, गाना कौन सा सुनना चाहते हैं आप? गाना सुनेंगे मैडम, ये हमारा सारा संयोग है पॉल जी का, जलंधर से, और सोनू जी का। इन्होंने मेरे नंबर फोन करके कहा गाना सुनेंगे मैडम जी। फिल्म है महबूब की मेहंदी। उसका गाना की जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं। अच्छा, आप ये कहना चाहते हैं। हेलो फरमाइश में फोन किया करते हैं। अरे वाह, क्या बात है। तो अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि हेलो फरमाइश में फोन क्यों करते हैं लोग बात। तो सुनते हैं आपकी पसंद का ही प्यारा सा गीत।
फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती, अपना नाम बताइए। मेरा नाम आवाज की दुनिया के दोस्तों को हुकुमचंद कटारिया का प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं कटारिया जी? मैं सनावद जिला खरगोन मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। विविध भारती के लिए कुछ बोलना चाहता हूँ कि कोई फूलों से प्यार करता है, कोई कांटों से प्यार करता है। हम हमारी राष्ट्रीय विविध भारती से प्यार करते हैं और उस फूल की खुशबू से मेरा कोई काम नहीं, जिस फूल की पत्ती पे विविध भारती तुम्हारा नाम नहीं। और कभी खुशी कभी गम साथ साथ रहेंगे हम, और दुनिया की कोई सी भी मुश्किल राहें नहीं रोक पाएगी हमारे कदम। क्या बात है, क्या बात है कवि महोदय, बहुत सुंदर कविता रची है आपने। भाई हमारे बहुत सारे कवि हम जब बात करते हैं तो पता चलता है कि वो बेसिकली कवि हैं, भीतर से कविता फूटती है। कभी भी हूँ सर, हमारे सनावद शहर के कार्यक्रमों में अक्सर भाग लेते रहता हूँ और आकाशवाणी से भी कई मैंने खंडवा इंदौर से मेरी कविताएं प्रसारित हुई है। और मेरा ये सौभाग्य हो रहा है कि मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, क्योंकि पिछली बार भी और अभी भी आपने जब से शुरू किया डेली आधा एक घंटा हम लगे ही रहते हैं मैडम जी, लगता नहीं है जी। आपको तो हम सुनते ही रहते हैं डेली, एक से बढ़कर एक कार्यक्रम आप प्रस्तुत करते हैं। जी तो हुकुमचंद जी, आप कह रहे हैं कि मैं कविता लिखता हूँ, किस तरह की कविताएं लिखना पसंद करते हैं और आपको प्रेरणा किससे मिली? पर्यावरण पे भी लिखता हूँ और चाहे जिस विषय मेरे को अगर कोई दे दे उस पे लिखता हूँ, देश के लिए लिखता हूँ जी बिल्कुल। मैंने और अपने आप के ऊपर भी लिख लेता हूँ, मतलब जैसे कि आप जैसे अपने हालात के ऊपर भी लिख लेता हूँ जी मैं। असल में तो कवि और कहानीकार जो होते हैं अपने से ही शुरू करते हैं, जो उनकी अपनी खुद के हालात होते हैं वहीं से एक कहानी या कविता उपजती है, फिर जाकर वो दूसरों पर जाती है। जी मैडम जी। तो आपको जी मैं विविध भारती से हेलो फरमाइश, रंग और तरंग, शहतनामा, हमारे मेहमान, वंदनवार, विले विसरे गीत, संगीत सरिता आदि कार्यक्रम प्रतिदिन सुनता हूँ सर। और मेरा जो काम है वो टेलरिंग का है और टेलरिंग जॉब से मेरे को 45 वर्ष हो गए हैं विविध भारती सुनते सुनते। और हेलो फरमाइश का इंतजार तो हम कर ही रहे थे और अभी हम मन चाहे का भी कर रहे हैं कि अगर ये भी हो जाए तो हमारी जो मुरादें हैं वो पूरी हो जाए। इंतजार कर रहे हैं हम बिल्कुल। देखिए इंसान जो है ना हमेशा लालची होता है ना, उसकी एक इच्छा पूरी हो जाती है तो उसको दूसरा लालच हो जाता है। आप तो सही बोल रहे हैं, लेकिन आप मतलब धीरे धीरे कार्यक्रमों को बढ़ा रहे हैं, ये खुशी की बात है। अभी आपने हेलो पहली भी फरमाइश मैंने शुरू कर दिया है, वो भी बहुत अच्छा करा बहनों के लिए, क्योंकि बहुत दिनों से मांग भी थी और आवश्यकता भी थी जी। तो आपकी आवश्यकताओं की कद्र की ना विविध भारती ने। और विविध भारती तो समझ लेना हमारे दिलों में बसती है कि हम आकाशवाणी से सभी सुनते हैं, लेकिन विविध भारती की बात ही कुछ और। अगर हम सुबह से लगा दें और शाम तक भी सुने तो कोई ऐसा नहीं लगेगा कि विविध भारती कोई बोरियत कर रही है। जी यही क्योंकि उसका कार्यक्रम ही कोई 15 मिनट का है, कोई आधे घंटे का, कोई 1 घंटे का है, तो उसमें विविधता है। जैसे विविध भारती है ना, विविधता है मतलब जी। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके कि आप विविध भारती के इतने बड़े मुरीद हैं, कायल हैं। मैं जो गीत सुनना चाहता हूँ फिल्मी गजल का है और उसकी एक कड़ी गाना चाहता हूँ मैं, आपकी इजाजत हो तो? बिल्कुल इजाजत है, इरशाद। रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, वाह। बेमुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। मैंने जज्बात निभाए हैं उसूलों की जगह, मैंने जज्बात निभाए हैं उसूलों की जगह। अपने अरमान पिरो लाया हूँ फूलों की जगह, तेरे सेहरे की
तेरे सेहरे की ये सौगात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। शेर मेरे आखिरी नजराने हैं, ये मेरे शेर मेरे आखिरी नजराने हैं। मैं उन अपनों में हूँ जो आज से बेगाने हैं, बेताल्लुक सी मुलाकात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। ये ख्यालात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। हेलो फरमाइश कार्यक्रम। मैडम मैं कमलेश भाई बोल रहा हूँ अहमदाबाद कुबेर नगर से। मेरे रेडीमेड का मैन्युफैक्चरिंग काम है, का रेडियो पूरा दिन सुनते रहते हैं, बहुत मजा आती है। अहमदाबाद में बहुत अच्छा बन गया है और सब देखने जैसा है। अहमदाबाद में कालिया तजर का गाना सुनना है और वो कौन किसी को बांध सका। अच्छा तो सारा तो आपने बोल दिया, आपने मुझसे कुछ पूछना पसंद ही नहीं किया कि मैं आपसे कुछ बात करूं पूछूं। मैडम इतना सेंटीमेंट है ना, इसके लिए आपसे इस तरह से जल्दी में होता होने बाकी है। चलिए तो अब आपसे पूछना चाहते हैं, आपने कालिया फिल्म का गाना पसंद किया है, कौन किसी को बांध सका। हाँ। तो ये गीत आपको बहुत पसंद है ना? बहुत पसंद है, बिल्कुल बहुत बढ़िया लगता है ये गाना और हम किशोर जी के भी बहुत बड़े फ्रेंड हैं। अच्छा ऐसी बात, लेकिन ये गाना तो रफी साहब ने गाया है। हाँ रफी साहब ने गाया है, लेकिन गाना जो है दिल को छूने वाले है, इसके लिए हम मोहम्मद रफी का भी गाने सुनते हैं और किशोर कुमार बहुत ज्यादा फ्रेंड हम है। तो चलिए तो आप और आपके दोस्त मिलकर सुनिए आपकी पसंद का ही गीत। कौन किसी को बांध सका, हाँ कौन किसी को बांध सका, सैयाद तो एक दीवाना है, तोड़ के पिंजरा एक ना एक दिन पंछी को उड़ जाना है। कौन किसी को बांध सका, सैयाद तो एक दीवाना है, तोड़ के पिंजरा एक ना एक दिन पंछी को उड़ जाना है। अंगड़ाई लेकर के जागी है नौजवानी, अंगड़ाई लेकर के जागी है नौजवानी,
सपने नए हैं और जंजीर है पुरानी, पहरेदार फाके से बरसों राम धड़ाके से, होशियार भाई सब होशियार। रात अंधेरी रुत बरखा और गाफिल सारा जमाना है, तोड़ के पिंजरा एक ना एक दिन पंछी को उड़ जाना है। कौन किसी को बांध सका सयाद तो एक दीवाना है, तोड़ के पिंजरा एक ना एक दिन हर पंछी को उड़ जाना है। खिड़की से रुकता है झोंका कहीं हवा का, हिल जाए दीवारें ऐसा करो धमाका। खिड़की से रुकता है झोंका कहीं हवा का, हिल जाए दीवारें ऐसा करो धमाका। बोले ढोल ताशे से बरसों राम धड़ाके से, होशियार भाई सब होशियार। देख के भी ना कोई देखे ऐसा कुछ रंग जमाना है, तोड़ के पिंजरा एक ना एक दिन पंछी को उड़ जाना है। कौन किसी को बांध सका सयाद तो एक दीवाना है, तोड़ के पिंजरा एक ना एक दिन पंछी को उड़ जाना है। कहे तो शिकारी से फंडा लगा के देखे, कहे तो शिकारी से फंडा लगा के देखे। अब जिसमें हिम्मत हो रास्ते में आके देखे, निकला शेर हांके से बरसों राम धड़ाके से। जाने वाले को जाना है और सीना तान के जाना है, तोड़ के पिंजरा एक ना एक दिन पंछी को उड़ जाना है। हेलो फरमाइश कार्यक्रम। मैम जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, अपना नाम बताइए। मैम मैं यूपी जहांगीरपुर से मोहम्मद चांद बात कर रहा हूँ आपसे। मोहम्मद चांद साहब, बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में आपका। जी मैम बहुत बहुत शुक्रिया, आप काफी टाइम से मैम मैं नंबर ट्राई कर रहा हूँ, आज कॉल मेरी फर्स्ट टाइम लगी मैम, काफी अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। वैसे मैं प्रोग्राम सुनता रहता हूँ। हाँ। जो आप प्रोग्राम पेश करते हैं मैम बहुत अच्छा लगता है सभी को। अच्छी बात है ना कि हम कोई प्रोग्राम पेश करते हैं और हमारे श्रोताओं को पसंद आ जाए, और क्या चाहिए। वैसे तो मैम मैं आपका बहुत पुराना श्रोता हूँ, लगभग 15-20 साल से प्रोग्राम सुन रहा हूँ। बीच में हेलो फरमाइश में बंद हो चुका था, दोबारा से चालू हुआ मैम, काफी अच्छा लग रहा हमें। चलिए अच्छा है ना, तो आपकी फरमाइश पूरी हो गई। हमारे बहुत सारे श्रोता चाहते थे कि हेलो फरमाइश कार्यक्रम शुरू हो जाए, हेलो सहेली कार्यक्रम शुरू हो जाए। अब तो आपके मन की बात पूरी हो गई है। जी मैम ये जानकर मैं बहुत खुश हुई है मैम, मतलब इससे डायरेक्ट बात हो जाती है ना मैम, हमने काफी कोशिश की थी दोबारा चालू हो जाए मैम, दोबारा चालू कर दे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैम। ये तो देखिए हमारे जो अधिकारी लोग हैं और सब मिलकर तय करते हैं, तो आप श्रोताओं की बातों का ध्यान रखा जाता है कि हमारे श्रोता क्या चाहते हैं, है ना। मैम ऐसा ना हमारे लिए सत्य चाहिए
हमेशा मतलब यही प्रोग्राम होता है, हेलो सहेली और हेलो फरमाइश। हमारे दिल की बात हो जाती है आप लोगों से मैम, इसलिए हमें अच्छा लगता है काफी। जी, हम समझ सकते हैं कि हमारे श्रोता चाहते हैं कि भाई हम अपने मन की बात कहें और वो बातें हमारे अन्य दोस्त भी सुने, है ना, और अपनी पसंद का कोई गीत सुने। तो ये आप सभी श्रोताओं को एक अच्छा प्रोग्राम लगता है, आपके दिल की बात होती है इस प्रोग्राम में, है ना? जी जी मैम बिल्कुल। अब दिल हल्का हुआ आपका, आज आपका कॉल लग गया है तो? जी मैम बिल्कुल। आज मैं गाना सुनना चाहूंगा मैम। आज मूवी का नाम है आजमाइश और गाने के बोले हैं कांटा लगे निकल जाए। कांटा लगे निकल जाए मगर ना निकले नजर का तीर। कांटा लगे निकल जाए मगर ना निकले नजर का तीर। कांटा लगे निकल जाए मगर ना निकले नजर का तीर। बच जाए या मर जाए ये आशिक की तकदीर। कांटा लगे निकल जाए मगर ना निकले नजर का तीर। कांटा लगे निकल जाए मगर ना निकले नजर का तीर। ये दुनिया जाने ना जाने हम एक दूजे के दीवाने। ये दुनिया जाने ना जाने हम एक दूजे के दीवाने। दिल में तेरी याद सनम आँखों में तेरी तस्वीर। कांटा लगे निकल जाए मगर ना निकले नजर का तीर। कांटा लगे निकल जाए मगर ना निकले नजर का तीर। फूल कहीं कहीं ये खिलता है। प्यार कहाँ सबको मिलता है। फूल कहीं कहीं ये खिलता है। प्यार कहाँ सबको मिलता है। किसी किसी के हाथ में होती है ये प्रेम लकीर। कांटा लगे निकल जाए मगर ना निकले नजर का तीर। कांटा लगे निकल जाए मगर ना निकले नजर का तीर। हेलो फरमाइश कार्यक्रम। जी दीदी, हेलो फरमाइश कार्यक्रम। दीदी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, अपना नाम बताएं। जी, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश, ग्राम मोहब्बतपुर से रवि केवड़ बात कर रहा हूँ मैडम जी। रवि जी कैसे हैं आप? मैं बस बढ़िया हूँ। और दीदी 2-3 रोज से तो हाल फिलहाल ये बदल और पानी बारिश से हवा पानी आ रही है बिल्कुल। अच्छा है, तो बारिश हो रही है ना? नहीं, अभी तो दीदी बारिश की क्या, अभी गर्मी की पड़ रही, तो इससे क्या लोग बाग बीमार होंगे ये गर्मी से ज्यादा। अच्छा, मतलब क्या हो रहा है आपके यहाँ, बारिश ज्यादा हो गई या गर्मी ज्यादा हो गई? मैडम गर्मी भी ज्यादा है और बारिश भी ज्यादा हो गई। 3 रोज प्रतिदिन होगा मैडम गिरते गिरते पानी। बिल्कुल सही कह रहे हैं, अपने मन को मायूस मत होने दीजिए। तो मौसम है और मौसम में तो परिवर्तन लगातार होते रहते हैं। जी बिल्कुल, ये तो उतार चढ़ाव रहता है, कभी धूप तो कभी छाँव। बस बिल्कुल, कभी धूप तो कभी छाँव, है ना। और हमें सोचना चाहिए अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपनी सेहत के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, कि हमें कैसे बचना है इन सब चीजों से, है ना। प्रकृति तो अपना काम कर रही है। आप क्या करते हैं? मैं मैडम इंदौर में जॉब करता हूँ और हाल फिलहाल इंदौर से ही कॉल कर रहा हूँ मैडम। क्या काम करते हैं? किसी सरकारी नौकरी में है, बिजनेस में है? ये दुकान पे काम करता हूँ मैडम। अच्छा, किस चीज की दुकान है? ये दुकान है मटेरियल की दुकान है मैडम, यानी घर बनता है ना, सीमेंट, रेती, गिट्टी, ये सब प्रकार के। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सीमेंट वगैरह है ना। हाँ बिल्कुल मैडम। हाँ, तो पूरा दिन तो इसी में निकल जाता होगा। फिर विविध भारती कब सुनते हैं आप? नहीं मैडम, सुन लेते हैं ना विविध भारती, इसमें अपने को बैठे बैठे सब फोन लगाते रहते हैं और चलता रहता है। अच्छा, यानी अपना काम भी करते रहते हैं दुकान में और कार्यक्रम भी सुनते रहते हैं। और बताइए अपनी पसंद का कोई गीत। राज मूवी का सुना देना मैडम। आपके प्यार में हम संवरने लगे।
का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। जिन श्रोताओं की कॉल आज के कार्यक्रम में शामिल हुए हैं उनसे निवेदन है कि कृपया 2 महीने तक हमें कॉल ना करें, ताकि नए अन्य श्रोताओं को इस कार्यक्रम में हम शामिल कर सकें। आपको बता दें कि हेलो फरमाइश कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं बुधवार को सुबह 11 बजे से, और इसके लिए हमारे फोन नंबर नोट कर लें 02240024662। फोन नंबर एक बार फिर से दोहरा देते हैं 02240024662। हेलो फरमाइश कार्यक्रम का प्रसारण होता है गुरुवार और मंगलवार शाम 4 बजे, और इसी कार्यक्रम का पुनः प्रसारण होता है शुक्रवार और बुधवार को सुबह 10 बजे। चलने से पहले हम आपको बता दें, इस कार्यक्रम का सफर आपने तय किया मंदाकिनी जोशी के साथ। रिकॉर्डिंग इंजीनियर थी अनुश्री गुप्ता। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुति सहायक और संयोजक आशीष गावंटे। हेलो फरमाइश।